चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ के सरनाडीह स्थित कार्यालय में जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 21 अप्रैल को रांची के हटिया में आहूत उल गुलान महारैली, 23 अप्रैल को महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के नॉमिनेशन और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सिंहभूम में महिला का मुकाबला महिला से होगा। पिछली बार भी चुनाव गठबंधन ने ही जीता था, इस बार भी गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। पिछली बार हम सब ने मिलकर गीता कोड़ा को जिताया था, लेकिन इस बार यहाँ के लोग उन्हें हराने का मन बना चुके हैं। मंत्री ने कहा कि गीता कोड़ा को 2 लाख वोट के अंतर से हराएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में गीता कोड़ा 25,000 वोट से पीछे रहेंगी। जोबा माझी संथाली समुदाय से है, ऐसे में वह हो बहुल क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाएंगी। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में फैली हुई है। इस मसले पर बोलते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि चक्रधरपुर में 10 से 12,000 उरांव हैं। इसके बावजूद जनता ने सुखराम उरांव को 2 बार विधायक चुना। मनोहरपुर में भी संथाल समुदाय के लोग ज्यादा नहीं हैं। इसके बावजूद जोबा माझी 5 बार विधायक बनी। सुखराम उरांव झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सामाजिक ताना बाना और एकता में विच्छेद करने में माहिर है। यदि इनके चक्कर में पड़कर गोल पोस्ट को खाली छोड़ दिया तो शिकस्त खानी पड़ेगी। इसलिए किसी की बात पर ध्यान दिए बिना एकजुट होकर जीतने के लिए लड़ना है। महिला थी इसलिए ये लोग हरा दिए, लेकिन अब बात हो गया महिला के बीच में, इसलिए अब जब उसको हुड़का जाम हम लोग लगा देंगे जोबा माझी की तरफ से तो ठीक होगा कि नहीं? आप लोग बताइए तो एक चीज हमको बता दीजिए। सब हम लोग जानते हैं कि चक्रधरपुर विधानसभा में कितना उरांव सभा, हमको बताइए। 10,000 होगा, 15,000 होगा। मान के चलते हैं कि 10 विधायक जी खुद बोल रहे हैं कि 10-12,000 से अधिक नहीं, लेकिन सुखराम उरांव जी वहाँ से विधायक 2-2 बार से हैं कि नहीं? है ना। जोबा माझी जी जहाँ से नेतृत्व करती है मनोहरपुर विधानसभा से, हमको बताइए तो वहाँ 12-15,000 से अधिक संथाल है क्या? बताइए तो। नहीं। लेकिन जोबा माझी जी के पति और जोबा माझी इतना बार से विधायक वहाँ से बन रही है कि नहीं? है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक टीम को माने सामाजिक व्यवस्था को कैसे पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़ों में बांट करके चित्रा देना, इससे ज्यादा मास्टरी और किसी के पास नहीं है। इसीलिए आप आदिवासी एकता में भी यदि विच्छेद करना होगा तो इन लोग से सीखना होगा। और आज का मीडिया, देखिए मीडिया साथी लोग बैठा हुआ है, नहीं लगाएंगे। यदि पहले आप लोग मीडिया से लड़िएगा, मीडिया जो बात बोलता है उसके विरोध में आप लोग काम कीजिएगा, तो कोई आरएसएस, कोई बीजेपी का रणनीति और मिशन 2048 और सब कोई काम नहीं आएगा। एक ही बार में जीतिएगा। मीडिया से यदि पहले लड़िएगा तो फिर आप जो है ना मोदी और आरएसएस, गीता कोड़ा और जितना जो टीम है बीजेपी के, तो कभी आपसे नहीं सकेगा। जैसा अभी बोल रहा है ना, हो को मिलना चाहिए, वहाँ को ऐसा मिलना चाहिए, इसको नाराजगी है, ऐसा नाराजगी है, इस बात के पीछे आप चले गए तो आप समझ लीजिए कि फ्री गोल आप उसको दे दीजिए। और इस बात को मान लीजिए कि बीजेपी के कैंडिडेट से लड़ने के पहले मीडिया से हमको लड़ना होगा, उसकी हर बात को हमको गलत साबित करना होगा, और वो जो बोलता है उसके विरोध में ही हमको काम करना होगा। कोई आपका रणनीति को नहीं समझ पाएगा और आप चुनाव जीत जाइए। कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट से गीता कोड़ा हारेगी, मानते हैं कि नहीं? हम अभी आप लोग को पूछ लें, किसी को कोई संशय है, कोई दिक्कत है, कहीं से कोई तकलीफ है तो बताइए उठ करके, हम उसका जवाब दे देते। जगन्नाथपुर विधानसभा से सिर्फ 20,000 से 25,000 वोट से हम लोग उसको पीछे छोड़ देंगे। 5 बार से वहाँ से नेतृत्व कर रहा है। विश्वास है आप लोग को? बताइए। जिला का विश्वास है, हमारे अध्यक्ष और जिला कमेटी की टीम पर, प्रखंड कमेटी की टीम पर विश्वास है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि हो बहुल क्षेत्र से मंत्री दीपक बिरुआ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उरांव की संख्या कम है, लेकिन जिला का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। संथाल समाज से लोकसभा के लिए प्रत्याशी दिया गया है। इस तरह सारा समीकरण पूरा हो गया है। 21 तारीख को जो चाईबासा रांची में जो प्रोग्राम है हम लोग का, जैसे कि पूरे राज्य में जो न्याय यात्रा चल रहा था,
उसका समापन है 21 तारीख को। जैसे देखिएगा सभी राज्य में बीजेपी के खिलाफ में बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसी तरह जैसा दिल्ली में पिछले दिन हुआ, उसी तरह से 21 तारीख को हम लोग कार्यक्रम है। और हम लोग का साफ केंद्र कमेटी का आदेश है कि पंचायत लेवल से लोगों की भागीदारी 21 तारीख को होना चाहिए। और पूरे राज्य का टारगेट हम लोग 3-3.5 लाख टारगेट है इस कार्यक्रम में, और हम लोग को मिला 20,000 का टारगेट मिला है कि हम लोग जिला से 20,000 लोग जाएगा। और अधिकतम हमको लगता है कि हमारा चौरासा आपका चंद्रपुर विधानसभा और मनोपुर विधानसभा पूरे जिला से तो जाएगा, लेकिन हम लोग को जो टारगेट मिला वो टारगेट को फुलफिल हम लोग दोनों विधानसभा मिलकर करेंगे, और उसका तैयारी भी का खास फोकस वही था। नॉमिनेशन बैठक में 21 अप्रैल को रांची में होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली में पश्चिमी सिंहभूम जिले से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, सबको जिम्मेवारी सौंपी गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम से 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने जाएंगे। हर पंचायत से कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी है। यहाँ के इस क्षेत्र में वो बहुल क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं है। इसमें हमारे मंत्री हैं, पीपल जी मंत्री हैं, वो समाज से आते हैं, और उरांव समाज की संख्या कम है, लेकिन जिला नेतृत्व करने के लिए एक उरांव को जिम्मेवारी दिया है जिला नेतृत्व करने के लिए। अब बचा था संताल समाज का, तो हम लोग लोकसभा के लिए उसको उतार रहे हैं, वो उरांव संताल सब फुलफिल हो गया भाग, अब कुछ नहीं है। अब जोबा माझी के रूप में एक प्रबल प्रतिद्वंदी सामने आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक में आज मंत्री दीपक बिरुआ ने गीता कोड़ा को 2 लाख वोट के अंतर से हराने की बात कही। इस पर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि यह चुनावी अखाड़ा है, सभी अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं। वह 2 महीने से लगातार क्षेत्र में है और लोगों से मिल रही है। आम जनता का फीडबैक यही है कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद सिंहभूम की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पलायन लगातार हो रहा है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, इस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। गीता कोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे लागू नहीं किया। ऐसे में आदिवासियों को छलने का काम कौन कर रहा है? इसका जवाब जनता जरूर देगी। 4 जून को इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, ये चुनाव का अखाड़ा है और इसमें सभी अपने अपने दमखम के साथ उतर रहे हैं। सभी अपना अपना टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। अब वो अपनी बातों को लेके रखे, उन्होंने 2 लाख कहा है तो वो उनका अपना स्ट्रेटेजी है, लेकिन जनता जो है वो फील्ड में, जो आज 1-1.5 महीने से मैं लगातार फील्ड में हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, जो जनता का फीडबैक है वो यही है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आज तक सरकार ने यहाँ के लोकसभा, जो सिंहभूम लोकसभा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ लगातार पलायन हो रहा है, यहाँ उद्योग धंधे बंद है, तो इस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। तो ये लोगों में काफ़ी नाराजगी है। और जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर केंद्र सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया, लेकिन ये सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आज तक पेशा कानून लागू नहीं किया। तो कौन यहाँ के आदिवासियों को छलने का काम कर रहा है? कौन यहाँ के लोगों को छलने का काम कर रहा है? तो ये जनता उनको जवाब देगी। जो 2 लाख की बात है वो जवाब मिल जाएगा 4 जून को। अनुमंडल पदाधिकारी अनमेश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। मतदाता जागरूकता दौड़ में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा स्कूलों के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दौड़ के समापन के बाद एसोसिएशन मैदान में मतदाता शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी ने 13 मई को निश्चित रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के प्रति जागरूक करने की अपील की। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक आवागमन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 13 मई को हम सब मिलकर मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व को साथ मिलकर मनाएंगे। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक खुशेंद्र सोनकेसरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है।
वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। 5 लोगों को अमृत पान कराकर खालसा बनाया, सभी को सिखी स्वरूप दिया। आज विश्व में कहीं भी हजारों की भीड़ में कोई सिख अपनी अलग पहचान एवं अपनी अलग वेशभूषा में नजर आता है। वह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। 11 अप्रैल को आरंभ किए गए श्री अखंड पाठ की संपूर्णता के उपरांत निशान साहिब का चोला बदलकर अरदास की गई। बच्चे बच्चियों के द्वारा कविता पाठ के उपरांत जमशेदपुर से आई बलजीत कौर एवं सतवंत कौर के कीर्तन जत्थे ने गुरुवाणी के शब्दों से सभी का मन मोह लिया। गुरुद्वारा के ग्रंथी बलदेव सिंह ने सभी की सुख शांति एवं देश में अमन चैन के लिए वाहे गुरु की अरदास की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से वाक लेकर कड़ाह प्रसाद बंटवाया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन कार्यकर्ता बसंत महतो ने इस मामले को उजागर किया है। तथ्यों को जुटाने के लिए उनके नेतृत्व में टीम पिछले 2 दिन से स्टिंग ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें राजकीय रेल थाना चक्रधरपुर को ऑन ड्यूटी 2 जीआरपी पुलिस कर्मियों द्वारा मनोहरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर अवैध वसूली का वीडियो फुटेज साक्ष्य उपलब्ध कराकर उच्च अधिकारियों को वसूली कर रहे जीआरपी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर रेल एसपी जमशेदपुर एवं डीएसपी चक्रधरपुर के अलावा शनिवार को संगठन के कार्यकर्ता बसंत महतो ने मनोहरपुर जीआरपी आउटपोस्ट थाना में संबंधित शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सौंपा है। बटन तोड़ दिया, कमीज फाड़ दिया, लात जूता मार दिया, मसूल के नाम पे इस तरह से कर रहा है। कौन सा रेलवे 1989 का कौन सा प्रावधान करता है? नहीं कैसे आप कौन से सेक्शन बोलता है? आज से रेलवे वाला जो है वो अपना सिलवाता है। ठीक है, आप अपना कहानी बताइए ना। क्यों ले रहे? ठीक है, हम लोग आप क्यों ले रहे? हम लोग रहते हैं ड्यूटी में 10-20 रुपए हम लोग लेते हैं, लेकिन अरे गरीब जनता 10-20 रुपया लेते हैं। खुशी से देखिए अभी इसके देख सकते हैं और ये बोल रहे हैं कि